तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की इस धर्म सभा में हमारे भिक्षुजन, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी इस धर्म सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा ये टॉपिक पिछले कई श्रृंखलाओं से ये कंटिन्यू है, अभिधम्म इन डेली लाइफ। उसमें हमने पिछली अपने कई उसमें जाना है कि मतलब कृत्य के आधार पर चित्त किस तरीके से काम करता है। ये इस चीज को लेकर के मैं यहाँ पर आज आपकी सभा में यहाँ उपस्थित कर रही हूँ। तो कृत्य के आधार पर हम चित्त को कई भागों में बांटा है। भगवान ने 121 प्रकार के चित्त उन्होंने बताए हैं। तो उसी के तहत हमने कृत्य के आधार पर जाना कि कैसे 14 प्रकार के जो चित्त हैं वो कृत्य के आधार पर कैसे काम करते हैं। तो उसमें हमने पहले देखा कि जब हम जन्म लेते हैं तो जो मनुष्य का पहला चित्त होता है, पहला चित्त जो उस समय उत्पन्न होता है वो रीलिंकिंग चित्त यानी प्रतिसंधि चित्त होता है, जो कि जीव को जीवन प्रदान करता है। और ये सबसे पहला चित्त जो होता है, जो कि माता के गर्भ में आते ही उस ये स्टार्ट हो जाता है चित्त। और जैसे ही फेटस का निर्माण हो जाता है, वैसे ही ये चित्त जो होता है वो फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके जस्ट बाद ही जो दूसरा चित्त स्टार्ट हो जाता है। ये क्योंकि चित्त का कंटिन्यूएशन लाइफ में चलता रहता है कि एक चित्त के डिस्टर्ब होते ही दूसरा चित्त स्टार्ट हो जाता है। तो उसी फॉर्म में जैसे ही रिलिंकिंग चित्त जो है वो अपना काम खत्म करके वो फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वैसे ही ये दूसरा चित्त जो शुरू हो जाता है, ये भवांग चित्त शुरू हो जाता है। अब चूंकि ये जो भवांग चित्त है ये प्रतिसंधि के जस्ट बाद ही उत्पन्न हो जाता है। और ये पूरी लाइफ, इसको हमने पिछली बार अपनी सब उसमें जाना था कि ये चित्र जो है वो फिर पूरी लाइफ काम करता है जब तक कि जीवन रहता है। और जब जैसे ही जो हमारा मतलब लाइफ का लास्ट क्षण होता है, उस क्षण पे ये जो भवांग चित्त है, ये भवांग चित्त खत्म होकर के जो लास्ट चित्त च्युति चित्त होता है वो स्टार्ट होता है। और इस जीवन के खत्म होते ही वो चित्त भी फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मतलब एक मोटा मोटा सा जो हम देखते हैं कि ये तीन प्रकार के ये जो चित्त हैं, जो कि पहला चित्त जो प्रतिसंधि चित्त है वो क्षणिक है, फिर लाइफ टाइम के लिए भवांग चित्त स्टार्ट हुआ, उसके ये पूरे लाइफ हमारी चलता है। उसके बाद में जो सबसे लास्ट वो भी क्षणिक चित्त होता है, च्युति चित्त। तो ये तीन मोटे मोटे चित्त हैं जो कि पूरी लाइफ हमारे मतलब एक लाइफ स्टार्टिंग, फिर पूरी लाइफ भवांग चित्त काम किया और फिर लास्ट में च्युति चित्त ये काम करता है। फिर अब ये जो पूरी लाइफ का हमारी साइकिल है, पूरा जीवन, चाहे वो हमारा जीवन मतलब 1 महीने का हो, 10 दिन का हो, 10 साल का हो, 20 साल, 100 साल, जितने भी पीरियड का हमारा जीवन है, उस पूरे जीवन भर ये चित्त हमारा काम करता रहता है। अब चूंकि हमने इसको जाना कि ये जो भवांग चित्त है ये कैसा चित्त है, ये एक विपाक चित्त होता है। तो ये जो विपाक चित्त होता है ये कुछ भी जनरेट नहीं करता है, बल्कि ये सिर्फ जो पिछले कर्म के थ्रू या पिछले जीवन में या हमने जो कुछ भी प्राप्त किया होता है, वो उसको ही झेलने के लिए या उसके ही विपाक को भोगने के लिए ये चित्त जो है वो काम करता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो चित्त है, भवांग चित्त है, ये जीवन भर राइज एंड फॉल होता रहता है और जीवन भर उस विपाक को ही मतलब उसके फल को भोगने के लिए ही ये अपना काम करता रहता है। आज उसके आगे 14 चित्त जो हैं उनमें से हम जानते हैं कि पहला चित्त जो था प्रतिसंधि, और दूसरा चित्त भवांग चित्त, फिर तीसरा चित्त उसी 14 चित्त की श्रेणी में तीसरा चित्त जो है वो ये है, इसको कहते हैं आवाजन चित्त, यानी कि प्राप्त करना। तो ये चित्त जो है आवाजन चित्त है, ये इसके बारे में हम आज यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। जैसा मैंने पढ़ा समझा जाना है वो मैं आप सबके सामने यहाँ पर उसके बारे में रखूंगी। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ये जो आवाजन
चित्त है, यानी कि प्राप्त करना। तो ये प्राप्त कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, प्राप्त करने का कार्य कौन कर रहा है? तो ऑर्गन्स हैं, यानी पांच इंद्रियां जो, इन्हीं के थ्रू ये प्राप्त करने की जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है। तो अगर ये पांच इंद्रियां ना हो, ये सेंस ऑर्गन्स ना हो, तो ये प्रोसेस नहीं होगी। ये प्रोसेस नहीं होने से क्या होगा कि मतलब जो कुछ भी हम, ये विज्ञान का जो भी निर्माण हो रहा है वो इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, इन्हीं पांच इंद्रियों के थ्रू ही वो अ, हो रहा होता है। और अगर ये अपना काम ना करें तो फिर ये जो प्राप्त करने की प्रोसेस है, मीन्स आवर्जन चित्त है, वो भी निर्माण नहीं होगा। तो ये प्राप्त कौन कर रहा है, ये हमारी पांच इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त किया जा रहा होता है। जैसे कि आंख, उस आंख का काम क्या है, आंख क्या कर रही है, दर्शन को प्राप्त कर रही है। उसी प्रकार से नाक है, जो कि सूंघने का मतलब स्मेल को प्राप्त करने का काम कर रही है। फिर हमारे ईयर्स, जो कि हियरिंग यानी कि श्रवण को प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। फिर जिह्वा है, जो कि रस या टेस्ट को प्राप्त करने का काम कर रही है। फिर स्किन, जो कि त्वचा है, वो क्या है कर रही है, वो स्पर्श को, टच को प्राप्त करने का काम कर रही है। तो ये जितने भी सेंस हैं, ये किसके थ्रू हो रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्राप्त कौन कर रहा है, ये सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही प्राप्त करने का काम किया जा रहा है। फिर इन जो ये पांच इंद्रियां हैं, इनके थ्रू ये जो आवाजन की प्रोसेस हो रही है, प्राप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पंच विज्ञान के द्वारा ये आवाजन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। फिर हमने जाना कि जो हमारा पहला चित्त है, यानी कि जो ये पहला चित्त जो कि प्रतिसंधि चित्त है, रिलिंकिंग चित्त है, उसके जस्ट बाद ही फिर जो कि जीवन में एक ही बार उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद फिर ये कभी उत्पन्न नहीं होता। इस पूरी लाइफ में फिर ये उत्पन्न नहीं होता है। ये पूरे जीवन भर में जाने कितने करोड़ों करोड़ों बार राइज एंड फॉल होता रहता है। तो ये जो फिर उसके बाद में ये जैसे ही प्रतिसंधि खत्म हुआ, चित्त खत्म हुआ, वैसे ही ये भवांग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। भवांग चित्त उत्पन्न होकर के अपना काम शुरू कर देता है और जीवन भर ये काम हर क्षण करता रहता है। तो जब इंद्रियों के द्वारा किसी रूप को जब प्राप्त किया जाता है, तो उस क्षण ये जो भवांग चित्त होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स फॉल हो जाता है। और उसके जस्ट बाद ही, उसके फॉल होते ही ये जो आवर्जन चित्त है वो अपना काम शुरू कर देता है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो और उस बीच में भी देखिए कितनी ये मतलब सूक्ष्म विश्लेषण भगवान ने ये चीज को किया है कि जैसे ही ये हम आंख को देख रहे हैं, हम आमने सामने स्क्रीन पर हैं, तो हम जैसे ही जो कुछ भी हाथ हिल रहा है मेरा, कुछ भी जो ये जस्ट हम इसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, सीन कर ले रहे हैं। लेकिन इस क्षणिक मोमेंट के बीच में भी जो चित्त काम कर जा रहा होता है, वो भगवान चित्त वहां भी काम कर जा रहा होता है। मीन्स आंखों से किसी रूप का दर्शन करते ही, रूप का दर्शन कर लिया उसने, मतलब चक्षु विज्ञान को प्राप्त किया, उस बीच में भी चित्त जो ये भवांग चित्त है वहां पर काम कर रहा होता है। और जैसे ही विज्ञान शुरू हुआ, चक्षु विज्ञान शुरू हुआ, पंचद्वार से जाकर के वो मनोद्वार में, जब पंचद्वार से मनोद्वार के बीच में जाने में जो जितना समय लगा है, उसके क्योंकि आंखों से जैसे ही हमने किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया, देखा, सीन हुआ, उसके जस्ट बाद ही वो चक्षु विज्ञान तुरंत चक्षु विज्ञान बना। लेकिन मनोद्वार तक जाते जाते जो एक ये पीरियड है, अंतराल है, उस बीच में भी भगवान जो है वो काम कर जाता है। और फिर पंचद्वार से जाते ही मनोद्वार में जब गया, वहां पर जाकर के फिर ये प्रोसेस शुरू होगी कि जो कर्म है वो जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कि देखिए कितना
क्षण के बीच में भी कितना सब्टिल ये प्रोसेस स्टार्ट हुई होती है कि इतने से के बीच में भी ये भगवान चित्त जो है वो कई कई बार राइज एंड फॉल हो चुका होता है। तो आप सोचिए उनका विज्ञान जो था, उनका जो ये थिंकिंग थी, जो उनका विश्लेषण था, वो कितना किस लेवल का था कि जहां तक अभी हम पहुंच नहीं पाए, हमारा विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। ये जो साइंस जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने अपने ध्यान के थ्रू इस चीज को उस समय तब उन्होंने ये चीज, और चूंकि ये परम सत्य है जो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, परम सत्य है, तो ये कभी भी हमेशा ही विद्यमान रहेगा। तो हमने जाना कि जो ये प्रोसेस हो रही है पंच द्वार के द्वारा, जब किसी भी चीज को रूप को हम प्राप्त कर रहे होते हैं, तो पंच द्वार से मनोद्वार तक जाने के बीच में भी जो चित्त काम कर जा रहा होता है, भगवान चित्त हो रहा है। और उसके जैसे ही फिर ये चक्षु विज्ञान या पंच विज्ञान स्टार्ट होता है, उसके फिर ये जो भगवान चित्त है वो डिस्टर्ब होकर के फिर आगे की दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही जब ये आवाजन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, आवाजन मीन्स प्राप्त करना, तो जो इंद्रियों के द्वारा जो ये कुछ भी हम ग्रहण कर रहे होते हैं, जैसे ही इंद्रियों से कुछ भी ग्रहण किया हमने, रूप को प्राप्त किया, वैसे ही फिर ये चित्त जो भवांग चित्त डिस्टर्ब हुआ और दूसरा चित्त स्टार्ट हो गया, आवजन चित्त वहां पर अपना काम शुरू कर देता है। अब चूंकि ये जो इंद्रियों के थ्रू जो कुछ भी ये प्राप्त करने की क्रिया है, ये जीवन भर चलती रहती है, हर क्षण चलती रहती है। ये ऐसी प्रोसेस है कि जिस पर हमारा वश नहीं है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ये क्रिया। अब आंखों के थ्रू आप मान लीजिए आंख बंद कर ली आपने कि हम रूप को नहीं देखेंगे, तो हमने आंख बंद कर ली। अब आंख बंद करते कर तो ली हमने, लेकिन आंख बंद कर ली तो सामने की चीज नहीं दिख रही है, लेकिन जो कुछ हम देख चुके हैं, वो जो हमारे मनोद्वार में जा चुका है, उसको जो चित्त है वो हर क्षण सर्कुलेट हो रहा है। तो उसने जो कुछ भी पहले देख लिया है, उसको ही फिर वो अंदर देखने की प्रोसेस करता रहता है। तो देखने की क्रिया भले ही हमारी जो चक्षु है उसके थ्रू हमने थोड़ी देर को रोक लिया, आंख बंद की, उस समय रोक लिए, लेकिन मनोद्वार में तो जाकर जो रूप चला गया है, वो वहां पर उसका विश्लेषण भी हो रहा होता है, और उसको वो एक तरीके से चित्त किसी भी बात को कि हम सोचते हैं कि हमने कोई बात कल देखी, कल सुनी, तो कल देख तो ली, अब आज उसको क्या, लेकिन नहीं, कल देखी हुई चीज हम आज फिर उसको रिमाइंड कर रहे हैं, मीन्स वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो जाकर के इम्पैक्ट हुआ है, वो एक स्टोर हो चुका है, जिसको कि माइंड जो है वहां पर रिमाइंड कर रहा होता है। तो ये जो क्रिया है इसको हम रोक नहीं सकते हैं। अब एक यहाँ पर एक किसी को ये शंका भी हो सकती है कि जो कोई सो गया है, सोने में तो ये क्रिया काम नहीं कर रही है, लेकिन वहां पर भी ये सारी क्रियाएं जो सेंस की प्रोसेस है वहां पर भी काम कर रही होती है। कैसे? अब हम सो रहे हैं, हम सपने देख रहे हैं, सपने क्या हैं? वो जो हमारे माइंड में स्टोर हुआ है वो चल तो रहा है, देखने का काम तो वहां हो रहा है, भले ही आंख से डायरेक्ट रूप का आवर्जन नहीं हो रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी आवर्जन हो चुका है वो वहां पर रिमाइंड सर्कुलेट हो रहा होता है। उसी तरीके से जो हमारी नाक है वो सूंघने का जो भी काम कर रही है नोज के थ्रू, तो सोते में क्या है, किसी तरीके की कोई तीखी स्मेल आ गई तो हम एकदम से उठ गए, तो मीन्स क्या है, सेंस तो हो रहा है ना। अब कोई आवाज है, बहुत तेज आवाज हुई या धीमी से भी कोई आवाज हुई, तो हम जग जाते हैं, मीन्स प्रोसेस तो चल रही है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, इनकी जो सेंस प्राप्त करने की जो क्रिया है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये पूरे जीवन काम करता रहता है। तो इंद्रियों से ये जो आवाजन की क्रिया होती है, ये कंटिन्यू पूरे जीवन भर चलती रहती होती रहती है। लेकिन इस बीच में अब आवाजन तो हो रहा है, प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में मीन्स अभी जस्ट
हमने किसी चीज को देखा, उस रूप को प्राप्त किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राप्त किया रूप को, लेकिन यहाँ अभी कर्म जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ आवर्जन की क्रिया हुई है, सिर्फ प्राप्त किया गया है। कब तक? जब तक कि ये जो पंच द्वार पर ही आवर्जन की क्रिया हुई है, तब तक कर्म का जनरेट नहीं हो रहा होता है। तो ये इस प्रकार से एक तरीके से, इसलिए इसको अहित क्रिया चित्त भी कहते हैं। जब तक कि ये मनोद्वार में नहीं जाएगा, तब तक कि तब तक कि कोई भी किसी भी तरीके का जो कर्म है वो जनरेट नहीं होगा। तो ये केवल यहाँ पर अभी पंचद्वार पे जो प्रोसेस हो रही है, पंचद्वार तक ही इसको केवल प्राप्त करने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए इस क्षण किसी भी तरीके का कोई कुशल या अकुशल, किसी भी प्रकार का कुशल या अकुशल कर्म जनरेट नहीं हो रहा है, होता है। तो एक जो हमने 121 प्रकार के जो चित्त देखे हैं, उनमें से सिर्फ दो ही ऐसे चित्त हैं जो केवल ये प्राप्त करने का काम करते हैं। और ये कौन से चित्त हैं? ये पंचद्वार आवर्जन चित्त और मनोद्वार आवर्जन चित्त। तो ये दो चित्त जो जीवन भर हमारी ये प्रोसेस आवर्जन का प्राप्त करने का काम, ये दो चित्त ही करते रहते हैं। तो आवर्जन कहाँ से हो रहा होता है? आवर्जन कहाँ से हो रहा है? आवर्जन हमारी पंच इंद्रियों के द्वारा हो रहा होता है। तो जैसे ही आंख दर्शन का काम करती है, दर्शन किया, वैसे ही क्या क्या चीज उत्पन्न हुई पहले सबसे? तो यहाँ पर चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो कि चूंकि अभी चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो और चूंकि यहाँ पर किसी तरीके का कर्म जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये विपाक चित्त है इस समय पर। ये इसी तरीके से सभी इंद्रियों से ये जो आवर्जन की क्रिया हो रही होती है, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? पंच विज्ञान चित्त इसको कहते हैं, और ये एक तरीके का विपाक चित्त होता है। अभी यहाँ पर पंचद्वार तक ये केवल विपाक चित्त ही होता है, पंच विज्ञान चित्त उत्पन्न होता है। तो अब चूंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई जो कुशल विपाक या अकुशल विपाक, चूंकि ये विपाक चित्त है, तो ये कुशल विपाक और अकुशल विपाक जो भी कोई भी उत्पन्न होता है इस समय पर। अब प्राप्त करते ही जो चित्त पंच द्वार हैं, वहां से प्राप्त करते ही आवर्जन की प्रोसेस होते ही फिर कौन सी प्रोसेस शुरू हो जाती है? फिर अनुभव करने का काम शुरू हो जाता है। कैसे? कि कोई चीज जो हमने पहले से देख रखी हो, कोई भी चीज हमने पहले से, उसकी स्मेल हमें मालूम है, हमने सूंघ रखी है, चख रखी है, या किसी भी कोई स्पर्श जिसको हम जानते हैं, कोई आवाज है जो हमें मालूम है, उसको हम पहचानते हैं। तो कोई भी चीज जो पंच इंद्रियों के थ्रू जैसे ही आवर्जन होती है, प्राप्त की जाती है, रिसीव की जाती है, वैसे ही उसका फिर जो पंचेंद्रिय विज्ञान स्टार्ट होता है। उसके जस्ट बाद ही फिर ये रिकॉग्नाइज करने की प्रोसेस मीन्स उसको पहचानने की क्रिया, उसको अनुभव करने का काम शुरू हो जाता है कि ये क्या मैंने पहले कभी सुनी है, मैंने देखी है, मैंने इसका स्वाद जाना है, तो ये क्या ये वही है? तो ये प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन जैसे ही कोई चीज हमारे लिए अननोन होती है, जो हमने पहले से ना देखी हो, ना सुनी हो, ना चखी हो, ना उसका हम स्पर्श नहीं जानते हैं, उसकी स्मेल नहीं जानते हैं, तो फिर ये थोड़ी सी उस समय पर ये प्रोसेस शुरू होती है कि ये क्या चीज है, उसको मतलब जानने की प्रोसेस होती है, उसको पहचानने की काम होता है कि ये क्या है, मीन्स इन्वेस्टिगेट वहां पर होता है। तो अब यहाँ पर भी देखिए, उस बीच में जब ये इन्वेस्टिगेशन का काम हो रहा होता है, तब उस बीच में भी ये भगवान चित्त आके काम शुरू कर, उस बीच में भी। अब वहां पर जब ये भवांग चित्त जब ये जैसे ही फिर भवांग चित्त शुरू कर देते, क्योंकि भवांग चित्त क्या है? ये कंटिन्यूएशन का काम इसका है कि एक चित्त, ये जो चित्त है वो कभी भी मतलब खाली नहीं रहेगा, वैक्यूम नहीं होगा वहां पर। तो एक चित्त जो ये प्राप्त आवर्जन चित्त हुआ है, वो जब रिकॉग्नाइज का काम शुरू कर रहा है, तो इस बीच में जो थोड़ा सा गैप हो गया है,
उस गैप को फिल करने के लिए ये भवांग चित्त वहां पर शुरू हो जाता है। फिर ये पहचानने की क्रिया जैसे ही फिनिश होती है, वैसे ही ये भवांग चित्त है वहां पर फॉल हो जाता है, और जो आवर्जन चित्त है वो अपना काम फिर वहां आगे शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कितना समय हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चित्त जो है वो अपने नैनो सेकंड्स को भी, मीन्स उससे भी कहीं 100 गुना नीचे जा करके, जब हम इसको टाइम का जो है उस प्रोसेस को, उस क्षण को ये चित्त जो है वैक्यूम नहीं करके रखना चाहता है, और भगवान चित्त वहां पर आकर के अपना काम, मीन्स उसको फिल कर देता है उस पीरियड को, और वो अपना काम करता है। तो पंचद्वार से मनोद्वार तक आते आते बहुत सारे इस प्रकार से भवांग चित्त जो होते हैं वो राइज एंड फॉल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो हमारे चित्त हैं, जो कि पंचद्वार आवर्जन चित्त और मनोद्वार आवर्जन चित्त, ये दोनों जो हैं वो प्राप्त करने का काम करते हैं जीवन। तो अब जब दोनों केवल प्राप्त करने का ही काम करते हैं, फिर पंचद्वार और मनोद्वार पर कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि जब जब तक ये सिर्फ द्वार तक रहता है तब तक वहां पर कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि आगे क्या करना है। आगे करने का मतलब है कि कर्म जनरेट होगा कि नहीं होगा, और कर्म जनरेट होगा तो कैसा होगा, कुशल होगा कि अकुशल होगा, ये चीज डिसाइड अभी द्वार पर नहीं होती है। तो फिर जब यहाँ पर डिसाइड नहीं होता है अभी, केवल कुछ भी, तो केवल यहाँ पर पहचान हो रही होती है। फिर ये डिसाइड कब होता है, तो विज्ञान बनने पर ही पंचद्वार से मनोद्वार तक जाएगा। अब यहाँ पर अगर पंचद्वार पर आवर्जन क्रिया शुरू हुई है, और अगर विज्ञान नहीं बना है वहां पर, मीन्स चक्षु विज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ, जो टेस्ट विज्ञान है वो उत्पन्न नहीं हुआ, तो इंद्रियों का कोई भी विज्ञान अगर उत्पन्न नहीं हुआ है तो वो उसकी क्रिया यही स्टॉप हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी पंचद्वार पर ही, वो आगे मनोद्वार तक नहीं जाएगा। तो जब तक कि किसी भी प्रकार का पंच विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वो पंचद्वार से मनोविज्ञान मनोद्वार तक नहीं जाएगा, और वो जो इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त करने की क्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो पंचद्वार पर परफॉर्म की जाने वाली जो भी प्रोसेस है, जो अभी सिर्फ पंचद्वार पर ही है, जैसे कि सीन देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, चखना या स्पर्श करना, तो ये सारे क्या हैं, तब तक ये सिर्फ विपाक है जो पूर्व कर्मों के आधार पर ही है। यदि कोई, जिसको कि उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको आंख तो है लेकिन उसकी आंख काम नहीं कर रही है, बाहर से तो हमको देखने में लग रहा है कि उसकी आंख है, लेकिन उसकी आंख, मान लीजिए कि उसका कोई लेंस गड़बड़ है उसकी आंख में, या उसकी जो ऑप्टिक नर्व है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो जब ये, फिर क्या होगा कि देखने की क्रिया तो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इंद्रिय होते हुए भी अगर ज्ञान वहां पर नहीं बन पा रहा है तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, वो परफॉर्मेंस पूरी नहीं होगी, चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। तो जब चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है तो ये मनोद्वार तक भी नहीं जा पाएगा, और किसी भी तरीके का कर्म, किसी भी तरीके का कुशल हो या अकुशल हो, वो कर्म जनरेट नहीं हो पाएगा। कुशल अकुशल के रूप में कोई किसी भी तरीके का कर्म वहां पर जनरेट नहीं होगा। तो हम इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण कर रहे होते हैं, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से हम देखें तो ये सब जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं ये सब एक विपाक है। मान लो कि यदि हमें हमेशा ही आंखों के द्वारा कुछ ऐसी चीज हमको रोज ही देखने को मिल रही है कि हम किसी ऐसी जगह हमें काम करने को के लिए मतलब मजबूर हैं कि वहां पर डेली ही डेड बॉडी हमको देखने को मिल रही है, या कुछ ऐसे सीन हमको देखने को मिल रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा मतलब जो चित्त को खराब करे या अच्छा ना लगे, उसको देखकर
मन विचलित हो या मन अशांत हो जाए, ऐसी ही चीज हमको रोज ही देखने को मिल रही है। और जिसको मतलब उसके ऊपर हमारा वश भी नहीं चल सकता, हम चाहकर भी उस जगह से हम अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से और किसी को होता है कि किसी को डेली ही खुशी खुशी मिल रही है, उसको डेली ही वो मतलब ऐसे नजारे उसको देखने को मिल रहे हैं कि बहुत उसका मन आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। वो मतलब वो चाहे या ना चाहे उसको ऐसा ही डेली सीन विजुलाइज करने को मिल रहा है। कुछ ऐसा है उसको सुनने को मिल रहा है, मान लीजिए कहीं वो ऐसी जगह वो फंसा हुआ है या चला गया है, मतलब ऐसी जगह पर उसको जीवन यापन करना पड़ रहा है कि उसको डेली ही एब्यूजिंग वर्ड्स सुनने को मिल रहे हैं, या कोई ऐसे वर्ड जो उसको पसंद नहीं है, जिनके थ्रू मन खराब हो रहा हो, ऐसा कुछ उसको मतलब जो चीज हमें दुखी कर रही हो या जिसके जो हम नहीं चाह रहे हैं, ऐसा भी हमको करने को पड़ रहा है। तो ये सब हम चाहकर भी उससे किसी भी तरीके से भाग नहीं सकते हैं। तो ऐसी जगह क्या है, ये सब क्या है, ये सिर्फ एक ये हम क्या भोग रहे होते हैं, ये विपाक है जिसको कि हमें झेलना ही झेलना है, उसका सामना करना ही करना है। तो किसी भी ऐसे काम को जो कि जो ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन उनकी नजरों में तो ये काम बड़ा हो रहा होगा क्योंकि अविद्याग्रस्त हैं, उनको सत्य का भान नहीं है, वो सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये सब चीजें भी जो हैं, वो भले ही हम जिस चीज को दुख समझ रहे हैं और कुछ लोग जिसको खुशी समझ रहे हैं, उसको उसी में आनंदित हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है, जिसमें भी हमको जीवन यापन करना पड़ रहा है, हमारा जो कुछ भी ये लाइफ साइकिल है, ये सब कुछ सिर्फ है। कब तक, जब तक कि हम लाइफ ये चलती ही रहती है। और ये सब किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा होता है, ये सब हमारी इंद्रियों के थ्रू परफॉर्म हो रहा होता है। मीन्स पंचद्वार से जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये पंचद्वार के थ्रू, पंच इंद्रियों के थ्रू ये आवाजन की क्रिया हो रही है। और पंचद्वार से फिर ये कहाँ पर जाता है, ये मनोद्वार में जाता है। और फिर मनोद्वार में जाकर के जो मनोद्वार आवर्जन चित्त उत्पन्न होता है, वहां पर जाकर के फिर ये डिसाइड होता है कि हमें इसके इस जो ये चित्त प्राप्त हुआ है, इस इसका डिसाइड वहां पर होता है कि हम कुछ किस तरीके का कुशल कर्म जनरेट होगा, कुशल होगा या अकुशल होगा। ये सब सारी प्रोसेस फिर मनोद्वार में जाकर के वहां पर कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से हम हमने जाना कि ये जो ये हमारा जन्म है, ये भाव है, ये क्या है, ये पूर्व जो जन्म था, पुराने कर्मों का विपाक भोगने के ही लिए इस ये भव का निर्माण हुआ है। और इसको हम किस तरीके से इस भव को आगे ना हो उसको रोक सकते हैं, वो निब्बान प्राप्ति के थ्रू ही रोक सकते हैं। तो फिर इसमें कुछ जो आज ये आवर्जन चित्त को हमने जाना, उसके थोड़ा सा जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं इसका आपके सामने रख दे रही हूँ। कि दर्शन की क्रिया, जो देखने का काम हो रहा है, इस पांचों इंद्रियों के थ्रू जो कुछ भी प्रोसेस हो रही है, जो पंचेंद्रियों के द्वारा जो भी क्रिया हो रही है, वो केवल क्रिया। जब तक विज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब तक की कर्म जनरेट नहीं होगा। और जैसे ही विज्ञान उत्पन्न होगा, वो कहाँ जाएगा, मनोद्वार में जाएगा। और फिर वहां पर कर्म का जनरेट वहां पर। फिर सेकंड है कि ये कौन सा चित्त है, ये अहेतुक विपाक चित्त है। कहाँ तक, यहाँ तक, जब तक कि विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तब तक कि ये अहेतुक विपाक चित्त है। फिर जब तक हमें सम्यक ज्ञान नहीं होता है, जब तक कि हमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होती है, तब तक हम इन चित्तों में किसी भी तरीके का अंतर हम नहीं जान पाते हैं। और अनुभव, उसका अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो भव है, ये जाने कितने ही जन्मों में अविद्या को इकट्ठा करने के कारण इस
चित्त की जो वास्तविकता है, इसकी रियलिटी है, उस अविद्या के कारण हम इसको जान नहीं पाते हैं। तो और लास्ट है कि ये जो दो ही चित्त होते हैं, एक पंचद्वार जो आवर्जन चित्त है और मनोद्वार आवर्जन चित्त है, यही पूरी लाइफ में प्राप्त करने का काम करते हैं। तो और उसके बाद में फिर जो मनोद्वार में जाकर के पूरी प्रोसेस परफॉर्म होती है और फिर कर्म का जनरेट वहां पर होता है। तो आज की जो जितना मैंने जाना इस चित्त के बारे में, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया। और मैं बहुत ज्यादा डीप में जाकर के मैं अभी समझ नहीं पाई हूँ। जितना भी समझा है मैंने आपके सामने रखा है, और सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सभी को मेरा